बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस की और फ्रेज़ की। हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और फ्रेज़ क्या होता है। इंतहाई सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इन दोनों की तरफ बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। बहुत सारे बंदों को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो दोबारा से सुन लीजिए। वो बंदा जो कोई काम करता है, कोई भी काम करता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, और उस बंदे ने जो काम किया है उसको कहते हैं वर्ब, और उस बंदे ने जो काम जिस चीज़ पर किया है उस चीज़ को कहते हैं ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने इसको फेंक दिया, मैंने मार्कर को फेंका, मैंने काम किया, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। फेंका किस चीज़ को? मैंने मार्कर को, मार्कर पर काम हुआ है तो मार्कर हो गया ऑब्जेक्ट। मार्कर के साथ मैंने क्या काम किया है? फेंका इसको मैंने, तो फेंकना हो गया वर्ब। अब बात करते हैं सेंटेंस और फ्रेज की। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे हमें बात पूरी समझ में आ जाए उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ये तारीफ हम बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। सेंटेंस की पहचान यह है कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है और उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। ये तीनों चीज़ें सेंटेंस में मौजूद होती हैं। लेकिन फ्रेज में अगर चले जाएं तो फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। अभी कुछ मिसालें हमारे सामने लिखी हुई हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं और अपने इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करते हैं। देखिए हमारे पास जुमला लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, अली हिट्स दी बॉल। अली बॉल को हिट मारता है। काम किसने किया है? अली ने, तो अली हो गया सब्जेक्ट। अब अली ने क्या काम किया है? हिट मारी है। हिट मारना हो गया वर्ब। और किस चीज़ को हिट मारी है? बॉल को। जिस चीज़ पर काम हुआ है, यानी बॉल को हिट मारी है, बॉल पर काम हुआ है, तो बॉल हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बरअक्स अगर हम फ्रेज में आ जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन दी फ्लोर, फर्श पर। इन अल्फाज से हमें कोई सब्जेक्ट मिल रहा है, यानी जिसने काम किया है। इन अल्फाज से हमें कोई वर्ब मिल रहा है कि क्या काम किया है, और इन अल्फाज हमें कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि किस पर काम किया है। नहीं, ना सब्जेक्ट मिल रहा है, ना वर्ब मिल रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसलिए हम इसको कहेंगे फ्रेज और इसको हम कहेंगे सेंटेंस। पर फिर सुन लें, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है, ना वर्ब होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। एक दो और मिसालें लिखते हैं, जैसे हिना कैचेस बटरफ्लाइज। हिना तितलियां पकड़ती है। अब हिना ने क्या किया है? काम किया है, तो काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। हिना ने क्या काम किया है? जो भी काम होता है हम उसको कहते हैं वर्ब। और किस चीज़ पर काम किया है? तितलियों पर। क्या काम किया है? पकड़ा है, तो बटरफ्लाइज यानी तितलियां हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। इसके बरअक्स फ्रेज पर अगर आ जाए तो लिखा हुआ है अंडर दी टेबल, मेज के नीचे। इन अल्फाज में ना तो हमें कोई बंदा मिल रहा है जिसने काम किया है, इन अल्फाज में ना तो हमें कोई काम मिल रहा है, और इन अल्फाज में ना ही हमें कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसलिए ये होगी फ्रेज और ये वाला सेंटेंस होगा सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेज और सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इसके अलावा फेसबुक पर पेज भी है मेरा मास्टर जी के नाम से, उस फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने